पाकिस्तान अंडर 19 एशियन क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन से बृतनाक शिकस्त। कौमी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को विकेट पर जमने न दिया। पाकिस्तानी टीम के 348 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट करार पाए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने विनर टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए। वेल्डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी खराज तहसीन। शायकीन क्रिकेट भी रवायती हरीफ भारत के खिलाफ अंडर 19 टीम की शानदार जीत पर खुश। सदर आसिफ अली जरदारी का इराकी सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इराकी हम मनसब अब्दुल लतीफ जमाल राशिद से मुलाकात में इराक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहादत के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का एआदा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का जवाब दहशतगर्दी की सूरत में दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 10 दिसंबर को कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। तुर्किया ने जंगी जहाज PNS खैबर पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिया। इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चाखी में नौकंडी के करीब ऑयल टैंकर और वैन के दरमियान हौलनाक तसादुम। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद पर मुसल्लह लोगों से हमला किया गया। अगर हमला ना होता तो असेंबलियां खत्म करके मुल्क में इंतखाबात होने थे। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा कि लड़ाई झगड़ा फसाद से किसी कौम को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुकालमे के बजाय तसादुम से सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। मुकालमे से कौन इनकारी है? कौन सी सियासी जमात है जो मुकालमे के बजाय तसादुम पर बाजिद है? बानी PTI वज़ीर आज़म बने तो कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझसे NRO मांगते हो। सियासतदानों का काम डायलॉग करके रास्ता तलाश करना होता है। पाकिस्तान को सियासी और मौशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा कि सियासी मिसाक वक्त की ज़रूरत है। मुखालिफ की बात सुनने का हौसला भी होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क मौशी तरक्की नहीं कर सकता। बाहर का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल ही चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी ही नहीं रही। आईनी तरमीम के बाद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इंसाफ मिले। मुल्की वसाइल का वाहिद हल रूल ऑफ लॉ और तहफ़्फ़ुज़ आइन है। नून लीग को कारीगरी करके मुसल्लत किया गया। पंजाब का बल्दियाती एक्ट फॉर्म 47 वालों ने बनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरना। शुरका से खिताब। कहा कि जमहूरी इक़दार को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी है। धरना पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ है। काले कानून से इदारे हुकूमत के ताबे हो जाएंगे।
इराक में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील। पाकिस्तानियों ने अपने ऊपर होने वाले मजालिम की दास्तान बयान कर दी। कहा, हम 8 से 9 माह से बड़ी मुश्किल में हैं, हमें खाना तक नहीं दिया जाता, बाहर निकलते हैं तो हमें मारा जाता है। हम यहाँ पर 200 से 250 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ियारत के लिए आए थे, बीवी बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने आए हैं। हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, बाहर निकलते हैं तो हमें मारा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, हमारी मदद की जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरीम नवाज का मॉरिशस के साथ तिजारती और मौशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में हौसला अफजा इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार और वैल्यू एडिशन में मॉरिशस के तकनीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और गवर्नेंस के संगीन मसाइल हैं। सूबे को दहशत गर्दों के हवाले नहीं किया जा सकता। अमन और सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जरूरी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। बुशरा बीबी का गैर सियासी होने का दावा दुरुस्त नहीं। बंद कमरों की पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बंद कमरों के फैसला साजों और सियासी जमातों को समझना होगा, इज्तिमाई मुशावरत से फैसले किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान 80,000 अरब का मकरूज हो चुका। 4,758 अरब रुपए विफाक ने सूबे के अदा करने हैं। सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी। वजारत तवानाई ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नेट बिलिंग में सारिफ के लिए नई फी यूनिट कीमत मुकर्रर की जाएगी। सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक रूल्स और टैरिफ वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। सारिफिन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, हर मंजर हसीन। मुल्क के बलाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर, गिलगित, वादी नीलम, लिपा और सरगन वैली समेत कई मकामात पर बर्फबारी। चित्राल, कालाम, महूडंड, मालम जब्बा और बाबूसर टॉप में रुई के गालों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों से सर्दी बढ़ गई। पेशावर, मानसहरा, हंगू, टांग, चारसद्दा में बादल बरसे। मरी, गलियात, नथिया गली, कोंच और सर्न वैली में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कोहलू, बारखान, चमन, पंजगोर, कलात, लोरालाई, खारान और कला सैफुल्ला में बरसात। गवादर और जियोनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़क मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि दही इलाकों में राबता सड़कों की बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। भारतीय फौज के सीनियर ऑफिसर की बड़ी करप्शन बेनकाब। पुलिस का लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के घर पर छापा। 3.25 करोड़ रुपए से जायद बरामद। दीपक कुमार और उनकी अहलिया काजल बाली को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के रेस्टोरेंट में फायरिंग। 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 हमलावर अंधाधुंध फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग के वाक़े की वजह ताहाल सामने ना आ सकी।
नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में मुजाहरे। हुकूमत को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम भारत फरार हो चुका। केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम फैसल की अहलिया, दोस्त और बहनोई शामिल। बांग्लादेश एक मरतबा फिर भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत के बंगाल के नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को भी कत्ल की धमकियां। और अमरीकी फोर्सेस की जानिब से वेनेजुएला के एक और तेल बरदार बहरी जहाज पर कब्जा। वेनेजुएला की हुकूमत की शदीद मजम्मत। कार्रवाई को बैनुल अक़वामी बहरी कज़ाकी करार दे दिया। मामले को आलमी सतह पर उठाने का ऐलान।